personality that we have. लोइन अरविंदर पाल सिंह, एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में है। लाइन जितेंद्र चौहान, अपनी वाणी के धनी लॉयन ओंकार सिंह रेणु जी, आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, एनर्जेटिक गवर्नर्स ऑफ गवर्नर, आई मस्ट से लॉयन तेजपाल सिंह खिलमन भाई साहब, all the charter members, past presidents, Leos, नारी शक्ति, आज वुमेन्स डे है, श्री शक्ति का दिन है, and all the dignitaries जो डायस में हैं, थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ। जब सेवा संकल्प बन जाए, जब संवेदना जीवन का आधार बन जाए और जब एक परिवार समाज के हर वर्ग को खुश करने के लिए काम करे और प्रण ले, तब एक संस्था नहीं रहती, वो एक आंदोलन बन जाता है। 1917 में यही आंदोलन बना लोयंस क्लब के लिए और उसकी बागडोर न जाने कितने ही इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से आगे बढ़ती रही। वो सेवा का प्रकल्प चलता रहा और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं एक भारतीय होने के नाते कि एक भारतीय हमारे बड़े भाई साहब लॉयन AP सिंह जी उस संस्था की बागडोर संभाले हुए हैं जो न जाने कितने ही देशों में अपने सर्विस कार्य के लिए भी 100 मोटो के साथ 1.5 मिलियन मिशन के साथ हर एक वर्ग को सर्व कर रही है। टेक लाइन थी सर्विंग ह्यूमैनिटी इनरिचिंग लाइव्स, यानी सेवा के साथ समृद्ध जीवन। द सीक्रेट एक बुक है AP सिंह सर, रिंडा लर्न की, और बिल्कुल सही इस लाइन को अगर आप समझते हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी इनरिचिंग लाइव्स दोनों तरफ से काम करती है। आप किसी को ह्यूमैनिटी से काम कर रहे हो और उसकी लाइफ समृद्ध कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को भी उस सेवा के साथ जोड़ते हो और आपकी अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली उसी तरीके से समृद्ध होती है आपके बिना कुछ कहे। यही सेवा का अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम है। मैं बात करता हूँ जब 1.5 मिलियन की बात करें, तब हमारा मकसद किसी तरह मेंबरशिप को बढ़ाना नहीं होता। हमारा मकसद होता है उस लोयलिज्म की भावना के साथ में उस मेंबर को जोड़ा जाए जो इस लोयलिज्म की, इस परिवार की शक्ति बने। तब हम कह सकते हैं कि जब एक लोयन दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ हर एक कोने में सुनाई देती है। और हम ये संकल्प भी करते हैं, इसी मोटो के साथ लोयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा इस मिसाल को बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ जो मेंबर जुड़ता है मुश्किल से ही वो बाहर निकलता है और यही भावना होती है एक फैमिली की, एक एक्सटेंडेड फैमिली की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। हमने आपको इंस्टॉलेशन सेरेमनी में सुना था, डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रण आपने दिए थे। नंबर 1 डिजिटाइजेशन, नंबर 2 यूथ और तीसरा बिजनेस। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर, वी आर लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये तीनों आपके उस स्पीच के बाद में क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। नाउ वी आर फुल्ली ऑटोमेटाइज, डिजिटाइज, हमारी मेंबरशिप फॉर्म से लेके हमारी पेमेंट सब डिजिटाइज है। हम मुश्किल से कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कम इस्तेमाल हो, पर कई जगह प्रोटोकॉल करना पड़ता है। हम आज भी सोच रहे थे कि आज आपके स्टाफ में जो फोल्डर है उसमें पन्ने ना दिए जाए, पर स्टिल प्रोटोकॉल था तो पन्ने रखे गए। अदरवाइज वी आर फुल्ली ऑटोमेटाइज। और बात करते हैं यूथ की, हमारे 32 लियोस हमारे इस मेंबर की शान है, हमारे इस मेंबरशिप की शान है, हमारे इस क्लब की शान है। और बिजनेस मीट हम स्टार्ट कर चुके हैं सर और कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक ऐसा मुकाम बनाए जहां पे लोग उस तरीके से जुड़े, ना केवल समाज को कुछ दे पाए बल्कि बिजनेस को भी कुछ दे पाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि हम सब उनको सुनने आए हैं जिनकी स्पीच, जिनकी जब वो ओरेट करते हैं। अरुण भाई साहब, जब आपकी स्पीच मैंने आपको डाली थी, अरुण भैया सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्या स्पीच दे रहे हैं, तो आज वो मोमेंट हमारे AP सिंह सर हमारे सामने है और उस स्पीच को हम विटनेस करेंगे सब एक साथ। मैं ज़्यादा फिर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आज चार्टर मेंबर्स और पास्ट प्रेसिडेंट जो हमारे इस क्लब को यहाँ तक लेके आए, उनके सम्मान में अपना शीश झुकाता हूँ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू नारी शक्ति, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू। लॉयन NK गुप्ता जी का वो हमारे बीच आए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे क्लब ट्रेजरर चिन्मय बंसल जी का कि प्लीज़ वो NK बंसल जी का स्वागत करें। सर
चेयरमैन एम के बंसल जी हैं और पिछले कई दिनों से काफ़ी बातें हो रही हैं, इसलिए तो बंसल जी निकले जा रहे हैं। स्वागत है एम के गुप्ता जी। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन को एक नई दिशा देने वाले हमारे अपने इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन चौहान साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक अलग पहचान रखता है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, ये क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के ताज में कोहिनूर हीरे की तरह चमकता है, ऐसी सोच है। अदीप जी, आज चार्टर नाइट है तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के चार्टर मेंबर्स को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज हम जिनको और सर को भी चलना है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय हिंद। मैं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट प्रयाग है और आपकी जो आपका सहयोग दिया है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है। और आज आपके लॉन्च का 33rd चार्टर नाइट है, बहुत खुशी की बात है। और बहुत मेरे को जब खुशी होती है जब हमने चार्टर्स मेंबर्स और जो मेंबर्स हो वो बैठे हुए साथ हो, जो आपकी मतलब की पहचान छवि है, जो डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल में जो आपने पहचान बनाई है, वो एक अलग सराहनीय है। आज मेरे को आपने जो क्लब खोला, मेंबर्स ऐड करें, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो मिशन 1.5 में आपने बहुत सहयोग दिया है। और आज के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर डायनेमिक जो हमें यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हमें इनकम टैक्स की हमेशा अपडेट देते हैं, हर महीने 2 सालाना करते हैं मिशन भी। हमारे प्रेसिडेंट हमारे AP सिंह जी, सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने पहली बार आपको 2009 में जयपुर में सुना था कि हमारे सुशील खिदरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, तो आपने वहाँ पे मोटिवेट किया था, तो वहाँ से मेरी मोटिवेशन चलती रही और काफ़ी चलता रहा। हमारे मल्टीपल के आन बान जितेंद्र सिंह चौहान जी, आपके मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट में जो पिछले सालों से जो ऊंचाई छुई है, वो एक सराहने की बात है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जादूगर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या मल्टीपल की जो शान है, जो भी सोचते हैं वो काम हो जाता है, वो और कोई नहीं कर सकता, वो है हमारे तेजवा किरण जी। आज आप यहाँ पे चार्टर है और आज ही हमारा जो 70 ऑफ लॉन्डन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप वहाँ पे आइए, बहुत खुशी होगी। और आपके मेंबर्स हमारे सॉरी आप इनके गुप्ता जी, मेरे हमारे आगेवार भविष्य डिस्ट्रिक्ट के संदीप जी, और अब सब स्मरण सदन, मुझे बहुत खुशी है। मैं जो कहना चाहूँगा कि हमने जो सुनना है, हमने अपने प्रेसिडेंट को सुनना है, उनकी जो वाणी में जो शक्ति है, जो मोटिवेट करते हैं, वो सुनना है। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। आप में से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पहुँचे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एक तो जो भी आना चाहें अदीप जी से बात करके शाम को 4 बजे ज़रूर आए। और दूसरी बात, मैं तो सोच रहा था बोलना ही नहीं चाहिए, मगर वहाँ आपके कम लोग होंगे, आज 5 ही दिन हो गए हैं। अदीप वीर जैन मेरे साथ रात को तकरीबन 11-12 बजे हम घर जाते हैं और घर जाके भी थोड़ा सा काम करते हैं। सुबह 6 बजे फिर हमारी बात होती है। आज फंक्शन का क्या रूप होगा मैं तो नहीं क्या कहूँगा, ऐसी सोच है हमारी कि बहुत अच्छा होना चाहिए। वो आप ही के क्लब के हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनर अदीप वीर जैन के लिए एक बार जोरदार तालियां देते हैं, बहुत काम कर रही है। होटल्स में है हमारा प्रोग्राम, छतरपुर रोड पे होटल्स में है, तो जो भी लोग आना चाहे एक बार अदीप जी से बात करके ज़रूर वहाँ पे आए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम 20 साल पहले शुरू हुआ था
50वीं साल मनाया गया था। तो आज 20 साल बाद दोबारा आपको मौका मिलेगा इसको देखने का। तो जो भी लोग आ सकें एक बार बात करके ना जरूर वहाँ पे। थैंक यू। धन्यवाद केवल जी। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। फ्रेंड्स, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक ऐसे वक्ता से कि जो मैं जब भी इनका स्पीच सुनता हूँ, इनका एड्रेस सुनता हूँ, तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक नई होगा हमारे मल्टीपल के करता धरता लॉयन जितेंद्र चौहान जी से कि वो अपनी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स हमारे क्लब को दें। जैसे मेरी आदत है वैसे ही थोड़ी शुरुआत करता हूँ। साईं बाबा को प्रणाम और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम। मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, उनके संस्कार और उनकी पीड़ा से। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिससे उनकी ब्लेसिंग सब लोगों तक जरूर पहुंचे। आज की सभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर अभिषेक जी, चीफ गेस्ट मुझे तो अदीप जी ने खड़ा कर दिया। प्रेसिडेंट साहब के साथ अमृतसर से आ रहा था, तो उनके साथ जहाँ भी प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं तो हमारी तो मॉरल ड्यूटी हम साथ रहेंगे। और मुझे नहीं पता था जाने अनजाने में हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कन्फ्यूजन था। आकांक्षा प्रेसिडेंट साहब ने ध्यान से सुना नहीं होगा, तो जब पता चला अलकनंदा, तो मैंने नाम सुन रखा था अलकनंदा का, और अलकनंदा के बारे में भी बहुत कुछ पता था मुझे। लेकिन मेरे लिए प्राउड प्रिविलेज है कि मैं अपने प्रेसिडेंट साहब के साथ इस ऐसे क्लब में आया हूँ। ऐसे क्लब में इसलिए तारीफ करने की मुझे बहुत आवश्यकता नहीं थी। प्रेसिडेंट साहब जानते हैं, गवर्नर साहब जानते हैं, तेजपाल भाई मेरी नेचर जानते हैं कि हम लोग झूठी तारीफ नहीं करते, क्योंकि हम लोग कभी नहीं है कि हमें कोई लिफाफा मिला है तो हमें कोई तारीफ करनी जरूरी है। जहाँ हमें कोई नाराजगी भी व्यक्त करनी होती है तो हम आप लोगों ने वो साहस दिया, हम नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब से जब वो सोफे पे हम बैठे थे सामने पर, तो प्रेसिडेंट साहब ने जो शब्द कहा वो आप तक पहुँचा देता हूँ। आज के बाद शायद 1 महीने तक आपके मेंबर्स को नींद नहीं आएगी। प्रेसिडेंट साहब ने कहा अगर ऐसे अलकनंदा जैसे 500 क्लब पूरी दुनिया में अगर हो जाए तो लाइनिज्म में कुछ करने की जरूरत नहीं, दुनिया ऐसे ही चल जाएगी। ये एग्जैक्ट वर्ड प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे मल्टीपल का उन्होंने कहा, अदीप जी ने और हमारे प्रेसिडेंट अभिषेक जी ने कि ये डिस्ट्रिक्ट का सितारा है। हमारे तेज भाई ने कहा ये मुकुट है, लेकिन हम मल्टीपल का भी इसे मुकुट मानते हैं। मुझे पता है बहुत सारे चार्टर मेंबर्स उसमें इतने एक्टिव रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपका डिसिप्लिन, आपकी मीटिंग करने का तरीका, आपको जितनी चीज़ें आपको बताऊंगी उतनी स्टडी मैंने भी कर रखी है इस सबके बारे में। और एक छोटी सी बात के साथ, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, तो मुझे लगता है आज के दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं हम 4 मेंबर तो बना रहे हैं, लेकिन जरूर हमारी आदरणीय दीदी जो बोर्ड अपॉइंटी हैं सकीना दीदी, उनका एक आह्वान है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नारियाँ, सबसे ज़्यादा लेडीज मेंबर्स बने। और आपको पता है कि जिस देश में दुनिया के सब देशों की आप कल्पना करोगे, दुनिया के सब देशों की जब तुलना करोगे तो हिंदुस्तान की नारी सबसे ज़्यादा सशक्त है। औरों की नारी फॉरवर्ड तो हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की नारी सबसे ज़्यादा सशक्त है। बस उनको ज़रूरत है थोड़ी सी हवा देने की। हमारी बबीता जी का एक कोट कह देता हूँ, वो इस समय वुमेन कमीशन की चेयरमैन है प्रेसिडेंट साहब, और उन्होंने हर मन से कहा है कि महिलाओं को पंख तो भगवान ने दिए हैं, आसमान भी भगवान ने दिया है, उड़ने का मौका हम समाज अगर दे दे तो आज आंगन से लेके अंतरिक्ष तक महिलाएं काम कर रही हैं, तो लाइनिज्म में क्यों नहीं कर सकती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आज क्लब की पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, तेज भाई बैठे हुए हैं, रेणु जी बैठे हुए हैं, संदीप जी हमारे गुप्ता जी हैं, कुकरेजा जी हैं, आज प्रेसिडेंट साहब की अगुवाई में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और दूसरा अलकनंदा के बारे में आप सबको पता होगा, एक ऐसी नदी है जो जिसको कहा जाता है, दुनिया में एक ही नदी है जिसको कहा जाता है ये स्वर्ग से उतरी है। एक जो स्वर्ग से उतरी नदी है वो किस लिए बनी थी? वो इस पृथ्वी की आत्मा को शुद्ध करने के लिए बनी हुई थी। ये लाइनिज्म में अलकनंदा का उदय जो हुआ है वो इस देश में उन गरीब लोगों की आत्मा को शुद्ध और मदद करने के लिए बना हुआ है, जिस उद्देश्य इस क्लब का गठन हुआ है 33 साल पहले। ढेर सारी शुभकामनाएं, हमें प्रेसिडेंट साहब को सुनना है, मेरी बधाई, चार्टर मेंबर्स को बधाई कि 33 वर्ष लगातार किसी क्लब को चलना कोई आसान काम नहीं है। मैं प्रत्येक सदस्यों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी आगे मौका मिलेगा हम बड़ी लंबी बात भी करेंगे, लेकिन मुझे बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि जब 50वां साल इस क्लब का जब होगा, ईश्वर ने हम लोगों को सबको स्वस्थ रखा, तो प्रेसिडेंट साहब और हम सब लोग मिलकर, जैसे आज 70वां साल आपका डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, ऐसे 50वें साल को देखने के लिए हिंदुस्तान से लोग आए। अलकनंदा एक क्लब है जिसका 50वां साल है। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लॉयन AP सिंह जी का हमारे साथ हैं।
प्लीज। बैठे प्रेसिडेंट साहब, क्लब प्रेसिडेंट और अ सिंबल एज एन इंडिविजुअल, जो कि एक नौजवान युवक है, मैं तो कहूँगा बहुत ही अभी यंग हैं, हमारे दोस्त अभिषेक जी, क्लब प्रेसिडेंट साहब, हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रेणु जी, पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, क्लब के तमाम लीडर्स और अन्य क्लबों से लेकर आए हुए जो सदस्य हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लब के सदस्य लायंस क्लब ऑफ अलकनंदा के मेरे दोस्त। ये बात एकदम सही है, मैंने जो अभी आपसे जितेंद्र चौहान जी ने कही, क्योंकि आते वक्त इनसे बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि भारत उसमें 10,000 क्लबें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 80 से लेकर 150-200 क्लबें भी हैं भारतवर्ष में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन कुछ एक क्लबें हैं जिन्हें हम कहते हैं लेगेसी क्लब्स, या वो क्लब्स अपने कार्यों से, अपने जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं और करती रहती हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, वो अपने आप में वो उस चीज़ को कमा लेती हैं, कोई उन्हें देता नहीं है कि उन्हें हम कहते हैं कि ये लेगेसी क्लब्स बनती हैं। और हमारी हमेशा ये इच्छा रहती है, हमारी हमेशा हमारा ये स्वप्न रहता है कि ऐसी क्लबें और भी हों। तो लायंस क्लब ऑफ अलकनंदा मेरा आपकी क्लब में आने का पहली बार मौका मिला है, लेकिन बात यह है कि आपकी क्लब के बारे में, आपके क्लब के कल्चर के बारे में, आपकी क्लब की मेंबरशिप के बारे में एंड आपके क्लब के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आज से नहीं, मैंने तेजपाल जी से, आपके डिस्ट्रिक्ट के अन्य कई लीडर्स से और सुभाष जी, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा संपर्क था, उनसे कई बार सुना है। उसके बाद में आपसे, आपके बुलेटिन्स या आपके इंफॉर्मेशन के थ्रू भी कई बार पता लगा, और जब आपकी क्लब इस तरह के कार्य करती है एंड जिसे हम कहते हैं कि आज के दिन जिस तरह के क्वालिटी मेंबरशिप की हम बात करते हैं और हर सदस्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुदान दे, और अनुदान के साथ सब इसमें से फीडबैक आ रहा है, क्या बात है, इसको कम करना दे, और हर सदस्य ऐसा हो जो कि एक लाइन सदस्य को होना चाहिए, अपने आप में सक्षम, a successful business person may even be doing a job, may be a professional, आपके यहाँ प्रोफेशनल्स बहुत हैं, अधिकांश हैं, लेकिन ऐसे सदस्य जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको सदस्य लेने में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी प्राइड की बात है, और आपके क्लब का एक कल्चर एक ऐसा मैग्नेटिक पुल है कि आप लोगों को और भी अपने आप तरफ खींचते हैं। इसीलिए जितेंद्र जी से बात हो रही थी कि अगर ऐसी क्लबें हमारे देश में और हों तो हमारा ब्रांड जो है, जो ब्रांड हम बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो ब्रांड और ज़्यादा इम्प्रूव हो, वो ब्रांड और ज़्यादा डेवलप हो सकता है, वो ब्रांड डेफिनेटली हम जल्द से जल्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, 33 वर्ष हो गए आप अपने क्लब को चला रहे हैं, आपने अपने क्लब के सिद्धांत बताए, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ही बोलूँ, और आपने अपने और भी अपने क्लब के एटिकेट्स एंड क्लब के सिस्टम्स एंड क्लब के कॉन्डक्ट के बारे में बताया। हर क्लब अपने आप में ऑटोनमस है और हर क्लब अपने सिस्टम सेट कर सकती है, आपने अपने सिस्टम सेट किए हैं और उन सिस्टम्स को सेट करके आप उन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिन लोगों को लेकर कार्य कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आप CA स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, आप उनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। भारतवर्ष में आज हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ही लास्ट 25 वर्षों में जो हमने गैदर की है, और ये जो इंडिया इमर्जिंग, इंडिया इनकॉर्पोरेटेड ब्रांड इंडिया की जो इतनी बात होती है, और सारे संसार में भारतवर्ष ने जो अपनी अलग ही एक जगह बनाई है, उसका कारण ही है हमारी ये जो पीढ़ी जो लास्ट 25-30 वर्षों में सामने है। उस पीढ़ी ने अपनी एक जगह बनाई, उस पीढ़ी ने ऑलवेज केपेबल, उनका वो कैपेसिटी उनमें थी, और आगे कार्य करके सारे संसार में कार्य करके ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल प्रोफेशन के बीच में जा करके उन्होंने अपनी एक जगह को क्लेम किया है। और ये बनाए रखने के लिए वी नीड टू, हमारी ज़रूरत है कि हम नौजवानों को और एम्पावर करें, और क्योंकि इस क्लब में ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, आप उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई।
मैंने अपनी होम क्लब छोड़ के हो सकता है 5, 7, 10 कुछ नहीं हो गया, 5-7 क्लबों में अपने मेरे को तकरीबन 42-43 वर्ष हो गए लाइनिज्म में, 5 या 6 क्लबों में मेंबर स्पॉन्सर किए होंगे। उनमें से एक मेंबर आपकी क्लब में भी मैंने स्पॉन्सर किया। तो नई दिल्ली में हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेशनली इज प्लेस्ड वेरी वेल, तो मैंने अभिषेक जी से बात की और इनसे रिक्वेस्ट किया कि उनके ऑफिस चले जाएं। उनके ऑफिस जाके उनसे बात करना, इनको 2 मेंबर्स के लिए मैंने कहा था। तो एक तो भाई साहब वो रेडी नहीं हुए, इन्होंने शायद उनको भी अप्रोच किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, लेकिन उनके लिए भी मैं अभी काम करूँगा, उनके लिए भी मैं अभी भी काम करूँगा कि वो भी एक ऐसे मेंबर हैं जिनको मैं लाना चाहता हूँ। उनके पिता हमारे लायंस में दिल्ली में ही एक पास्ट गवर्नर थे, लेकिन उस फैमिली से वो उसके बाद में ही इज़ नो मोर, बट हिज फैमिली अदरवाइज गॉट डिसएसोसिएटेड और वो मेंबर नहीं है। आई एम ट्राइंग टू गेट हिम बैक। लेकिन जो दूसरे जो सज्जन थे, मैंने अभिषेक जी से ज़रूर रिक्वेस्ट की, ये उनके ऑफिस भी गए एंड वो शायद यहाँ आए भी थे लेकिन अभी यहाँ पर नहीं हैं बिकॉज ही हैड टू लीव। मैंने अभी उनको मैसेज किया तो मैंने कहा मेरी वाइफ को कोई अवार्ड मिल रहा है तो मुझे उसके लिए उनके साथ जाना था, तो मैंने आप ही की क्लब में स्पॉन्सर किया है। मैं एक और मेंबर आपकी क्लब में स्पॉन्सर करूंगा, उसका नाम मैं अभी ले नहीं सकता हूं, लेकिन उनको आपको अपनी क्लब में इनवाइट करने में गर्व होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। मैंने आपके प्रेसिडेंट को बताया है, अभिषेक जी को बताया है, मैं हल्का सा कुछ 1 इंच दूर हूँ उस समय उस फ्रॉम द फिनिश लाइन के, उससे मैं कंसेंट ले लूँ कि भैया मैं आपके पास में भेज रहा हूँ किसी को, क्लब प्रेसिडेंट को या किसी को भेज रहा हूँ, तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। मैं वन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ टू ट्राई टू गेट हिम इन द क्लब। और मैं जब उनको लेके आऊँ तो बेसिकली देखिए ये ब्रांड की बात है, आई हैव नो ऑप्शन, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नो ऑप्शन। अगर वैसे किसी प्रोफेशनल को लेके आना है, द ओनली ऑप्शन आई हैव इज अलकनंदा। आई मीन दैट इज द ब्रांड यू क्रिएटेड, वो ब्रांड आपका क्रिएट किया और वो आपका ब्रांड है, तो वो वैसे मेंबर आप ही को बिलोंग करते हैं। तो लेट मी सी हाउ फास्ट आई कैन डू इट, लेकिन जब होगा तो आई होप विल हैपन इन अ मंथ और सो, तो मैं अभिषेक जी को बताऊंगा। मेरी आपसे कुछ एक गुजारिश है, हम इस वर्ष एक कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं। मैं कलकत्ते में अपने दोस्तों से अक्सर कहता रहा, लेकिन वहाँ पर हम अभी तक भी सक्षम या सक्सेसफुल नहीं हुए हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी एंड कंपनी सेक्रेटरीज कम्युनिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी क्लब में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कोशिश करिए, हमारे जो स्टडी सर्कल्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स के, दोनों इंस्टीट्यूट्स के स्टडी सर्कल्स हैं, आप अगर लायंस का स्टडी सर्कल दिल्ली में बनवा सकें, आप अगर लायंस का स्टडी सर्कल दिल्ली में बनवा सकेंगे तो इससे स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग ऑफ लायन मेंबर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोई बन नहीं सकेगी। एंड वो स्टडी सर्कल बनने से आप देखेंगे कि आपके पास में और अच्छे से अच्छे मेंबर और अच्छे से अच्छे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ अगर आप ये कह देंगे कि इस स्टडी सर्कल का मेंबर होने के लिए आपकी एक प्री कंडीशन है कि आपको लायंस क्लब का मेंबर होना पड़ेगा, आपको खाली ये कंडीशन अटैच करनी है कि इस स्टडी सर्कल का मेंबर होने के लिए आपको लायंस क्लब का मेंबर होना पड़ेगा। इसको आप अटैच करते हैं, फिर उस स्टडी सर्कल में केवल आप ही के क्लब के नहीं, नई दिल्ली में आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स उस स्टडी सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। एंड वहाँ पे आप प्योरली प्रोफेशनल डिस्कशंस भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन की बात कर नहीं सकते हैं लाइनिज्म में, तो ये कहीं से कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई रॉन्ग बग हमारे सिस्टम में कहीं पर प्लांट हो गया। मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप अपने कोड ऑफ एथिक्स उठा के देखिए, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के कोड ऑफ एथिक्स के पहले 4 कोड ऑफ एथिक्स रिलेट ओनली टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप पहले 4 कोड ऑफ एथिक्स पढ़िए, और कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को सच्चाई से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, मैं कभी जितना मेरा बनता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट गलत ढंग से नहीं कमाऊंगा, मैं अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स के साथ उनको जो प्रॉमिस करता हूं वो पूरी सर्विस दूंगा। इट्स प्योर एंड सिंपल। अगर आप सही देखें तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के पहले 4 क्लॉजेस हैं हमारे कोड ऑफ एथिक्स में, और वही आज तक हमारा कोड ऑफ एथिक्स है। आज तक हमारा कोड ऑफ एथिक्स, लायंस इंटरनेशनल का कोड ऑफ एथिक्स वही है। इसलिए आप अगर ये स्टडी सर्कल्स बनाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, आप अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल डिस्कशंस करते हैं, उसमें कहीं रोक टोक है ही नहीं।
अब इंस्टीट्यूट से हमको परमिशन मिलती है कि नहीं, दोनों इंस्टीट्यूट से, क्योंकि यहाँ हमारे कंपनी सेक्रेटरी दोस्त भी बहुत हैं, और अगर दोनों से मिलती है कि नहीं, दैट इज़ वन थिंग। अगर नहीं भी मिले तो आप एक नेटवर्किंग, आप विदाउट द परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट आप नेटवर्किंग तो शुरू कर ही सकते हो। आप एक नेटवर्किंग शुरू करो, उस नेटवर्किंग में आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं, आप कंपनी सेक्रेटरीज को भी इंक्लूड करो, बिल्कुल इंक्लूड करो। प्रोफेशनल, एनीबडी हु इज वर्किंग विद द प्रोफेशन, विद द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड कमर्शियल इश्यूज को लेकर के आप उनका एक नेटवर्किंग बनाओ। उस नेटवर्किंग में आप अपने प्रोफेशनल डिस्कशंस करो, उसमें लोग अपने आप को फर्दर एजुकेट करें, उसमें लोग अपने और फर्दर डेवलपमेंट की बात करें, और उसमें से अगर आपके कॉन्टेक्स्ट भी एस्टेब्लिश होते हैं तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। इट इज़ 100% परमिसिबल, 100% परमिसिबल, सो लॉन्ग एज यू डोंट, आप कंपल्सरी नहीं कर देते हैं। किसी भी मेंबर के लिए उसको ज्वाइन करना कंपल्सरी नहीं है। अगर वो वॉलंटरी बेसिस पे कोई भी ज्वाइन करता है तो 100% परमिसिबल है अंडर द बोर्ड पॉलिसी ऑफ लायंस इंटरनेशनल, 100%, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। तो हम इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारे में, आज के संसार में सीधी सी बात है, रियल नेटवर्क इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, आपकी कितनी स्ट्रांग नेटवर्किंग है उसी से आपका नेटवर्क डिटरमिन होता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी आउटरीच, आपकी नॉलेज, सारा कुछ वहाँ से शार्पन होता है, सारी चीज़ वहाँ से बढ़ती है। सो ये बातें मैं और क्लबों में कर ही नहीं सकता, ये बातें तो मुझे अलकनंदा जैसे क्लब में ही करनी पड़ेंगी। एंड बिकॉज आप ये बातों को हो सकता है अप्रिशिएट भी करो और आप यहाँ से शुरुआत भी करो। प्लीज कंसिडर इट वेरी वेरी सीरियसली। यू कुड बी, जिसे मैं कहता हूँ एक ट्रेंड सेटर, यू कुड बी अ लीडर, यू कुड बी द वन जिसको, जो कि हमारे रोल मॉडल बनेंगे। आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करो, और कंसिडर करके अगर आगे बढ़ा सकते हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आपने यहाँ कहा, हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी साहब ने, हमारे कैबिनेट ट्रेजरर साहब ने कहा कि हमारी नारी शक्ति है, नारी शक्ति हमारे साथ बात करती है। तो ये पुरुष शक्ति और नारी शक्ति को अलग अलग बात करने का समय चला गया। नारी शक्ति आज हमारी शक्ति है, आज उसको नारी शक्ति मत कहिए, उसे हमारी शक्ति कहिए। वो वही हमारी शक्ति है, एंड वही हमको सही रास्ता दिखाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, भारतवर्ष में हमारी जो परंपराएं हैं, परंपराओं को देखिए। आज अगर इस देव हमारे, जिनको हम भगवान मानते हैं, अगर उनका भी नाम लिया गया तो उनके साथ में नारी का नाम पहले आता है, और जो पुरुष के रूप में आए उनका नाम बाद में आता है। हम सीताराम कहते हैं। आपने राम सीता किसी का नाम सुना है? सीताराम। राधे कृष्ण का पहले आता है, राम बाद में आता है। ये हमारे यहाँ के हमारे संस्कार ही ऐसे रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारी की सारी शक्ति ही देवी से आती है। विद्या है तो सरस्वती का दान है, शक्ति है तो दुर्गा और काली का दान है। आप कहीं पे उठा के देख लें, सारी की सारी शक्ति, सारा का सारा सामर्थ्य, सारा कुछ हमारा शक्ति नारी रूप से आता है। नारी की हमारे देश में, हमारे संस्कारों में बहुत ऊंची परिकाष्ठा है, बहुत ऊंची जगह है। उसके बिना कहीं कंप्लीट होता ही नहीं है। आपके अपने क्लब में मुझे जो बताया आपके प्रेसिडेंट साहब ने, यू हैव अबाउट 20 विमेन मेंबर्स, 20 आपकी महिला, कितने? 28 महिला सदस्य हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके अपने क्लब में 28 महिला सदस्य हैं। लेकिन मेरा तो विश्वास ये है कि 50% महिला सदस्य होनी चाहिए, या 50% से अधिक महिला सदस्य होनी चाहिए, या तो 50% महिला सदस्य होनी चाहिए, नहीं तो 50% से ज़्यादा महिला सदस्य होनी चाहिए। आप सभी मेरे दोस्त, मेरे बंधु, द मेल मेंबर्स जो कि यहाँ सदस्य हैं, आप कम से कम कंसिडर करें, मैं कोई कंपल्सरी नहीं कहता, कंसिडर करें, अपनी धर्मपत्नियों को कन्विंस करें और उनको मेंबर बनाएं, उनको साथ लेके आएं। मुझे नहीं पता कि आपके क्लब में कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है कि नहीं बनी है। महिला प्रेसिडेंट बनी, 2 महिला प्रेसिडेंट बनी है। जब वो महिला प्रेसिडेंट बनी थी, साल अच्छे गए थे कि नहीं गए थे? अच्छे साल गुजरे थे। तो हाँ जी, सुनीता जी बैठी हैं। हाँ जी, both the club presidents, all the past club presidents are here। तो महिलाएं हमें सही ढंग का अच्छा नेतृत्व देती हैं, अच्छी लीडरशिप देती हैं, अच्छा वो हमारे से, पर जैसे हम पुरुष लोग करते हैं वैसे ही जिम्मेदारी लेकर के वो कार्य करती हैं। उनमें भी वो उत्साह है, उनमें भी वो लगन है। वी नीड टू इन्वाइट मोर वुमेन, वी नीड टू इन्वाइट देम, वी नीड टू गिव देम मोर स्पेस। उनको जगह दें, उनको मौका दें, उनको इन्वाइट करें। ये हमको करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हमें सिर्फ मेंबरशिप बढ़ानी है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप।
आप हमारे दोस्त जो पुरुष हैं, आप अपने क्लब में आते हैं, आपके साथ में अगर आपकी धर्मपत्नी भी आती हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा एक पारिवारिक सब यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बना रखा, वो भी आती हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी का वो अपनापन आ नहीं सकता। जब वो किसी कमेटी की चेयरपर्सन वो खुद होंगी, जब वो किसी इवेंट की ऑर्गेनाइजर वो खुद होंगी, जब किसी बात की जिम्मेदारी उन पर दी होगी, जब किसी चीज का संचालन वो खुद कर रही होंगी, तो अभिषेक जी आप ये चीज समझिए, आप इस क्लब के प्रेसिडेंट इस वर्ष हैं, आप इसके पहले वर्षों में भी तो क्लब के सदस्य थे, लेकिन आज जिस तरह से जुड़ करके आप कार्य करते हैं वो एक अलग लहजा है। आज आपको मेरे को भी फोन करना है तो आप मेरे को फोन करते हैं, मैं किसी मीटिंग में नहीं उठा भी सकता हूं तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ये भी कह देते हैं आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ये बात है, ठीक है ना, डेफिनेटली दैट्स फाइन, बिकॉज वो आप में वो तत्परता है, यू वांट टू डू थिंग्स, यू वांट टू डू सर्टेन इवेंट्स, आप कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, तो आप तो पहले भी लाइन सदस्य थे, लेकिन आपकी अप्रोच इस वर्ष कुछ और है, बिकॉज आप देखते हैं मैं एक पोजीशन में हूँ, एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को मैं बेहतर से बेहतर निभाऊं। वैसे ही हम जब ये अवसर हमारे घर की जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनको देंगे, आई मीन इट्स नॉट दैट वो हमारे साथ जस्ट जुड़ के आ रही हैं, नो नॉट एट ऑल, दे विल डू इट इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी, और वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो करेंगी, दे विल डू वंडरफुल जॉब। और साहब आप दिल्ली से हैं, मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, दोनों राज्यों की तो मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स, you see, some may have differences of opinion, that's okay, even I can have differences, but the point is, इन दोनों राज्यों की मुख्यमंत्री तो महिलाएं हैं। So what I am trying to say is, महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत जगह है, आप प्लीज इसको कंसिडर करिए, एंड मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी लियो क्लब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपने बताया 33 लियो मेंबर हैं, 33 लियो मेंबर्स, कहाँ हैं भाई लियो मेंबर्स, एक बार खड़े होंगे जो भी लियो मेंबर्स यहाँ पर हैं, आओ भाई। लियो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो, यस आई मेट हर आउटसाइड, थैंक यू वेरी मच। तो सर आपको एक चीज मैं खाली बता दूं, और भी लियो हैं तो आप सामने रहिए, लियो एडवाइजर, हाँ राइट। तो आप सभी जो मेरे को लग रहे हैं कि आप उस यू आर ओवर द एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 वर्ष से ऊपर लग रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप लियो कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही लियो लाइन बन सकते हैं। तो आपको हल्का सा भी डाउट है मेरे से पूछिए, मैं आई कैन मेक इट अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन है, ये वार्तालाप बहुत जरूरी है। आप लियोइज्म अपना 30 वर्षों तक कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही आप लियो लाइन बन सकते हैं। लियो लाइन का मतलब है कि जो पहले लियो रहा हुआ है, आज की डेट वो अपने देश के कानून के हिसाब से एज ऑफ मैच्योरिटी से ऊपर है, एंड वो लाइन सदस्य भी बनता है, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए लियो लाइन। आप लियो लाइन बन के क्लब के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, लायंस क्लब के। आप लियो लाइन बन के क्लब के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, साथ में लियो भी रह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, लियोस को लियो क्लब से बहुत प्यार होता है, वो लियो वाला बैच छोड़ना नहीं चाहते। सही बात है, आपको अच्छा लगता है, आप जरूर उसको रिटेन करिए। आप क्लब के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, अब अगली बात सुनिए, आप जोन चेयरमैन भी बन सकते हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, आप लियो क्लब के मेंबर हैं, लेकिन आप लियो लाइन हैं, आप क्वालिफाई करके आप कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बन सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमने नवयुवक पीढ़ी के लिए पूरे रास्ते खोल दिए हैं, टोटल रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो 35 या 40 वर्षों तक वेट नहीं करना है कि हम लाइन मेंबर बने। मेरी तो पर्सनल, मेरा को तो पर्सनली ये लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नया चैप्टर, जो कि रियली एक 21वीं सदी का जो रियल चैप्टर है, वो शुरू तब हो पाएगा जब हम अधिकांश गवर्नर एक यंग एज से ला सकेंगे, हम हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स यंग एज से ला सकेंगे, और कोई ना कोई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी वैसे ही यंग एज से आएगा। ये होगा, ये होना दूर नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये होना दूर नहीं है, ये होगा, ये सारे संसार में हो रहा है। आप उठा के देखिए, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है यंगस्टर्स के हाथ में रहती है, और कई बार लीडरशिप जो अत्यधिक एज वालों के हाथ में रह जाती है, तो संसार भी शायद कई बार डेंजर्स एंड चैलेंजेस में पड़ जाता है, बिकॉज वो अपने ही ढंग से सोचते रह जाते हैं। सो इट इज इन योर हैंड्स, तो आप प्लीज इसे कंसिडर करें। आप अलकनंदा के भी मेंबर बन सकते हैं,
अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल्स या आंट्स इस क्लब में मेंबर हैं, आप अलग क्लब ब्रांच भी बना सकते हैं, जो भी अलकनंदा का ही भी हिस्सा होगा, या अलग क्लब भी बना सकते हैं इन डिस्कशन विद लायंस क्लब ऑफ अलकनंदा लीडरशिप, अपनी क्लब के मेंबर्स की डिस्कशन के साथ में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, लायंस ऑर्गेनाइजेशन के जो गेट्स हैं वो आपके लिए खुले हैं टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। आप लियो में जरूर कंटिन्यू करें, एकदम मत छोड़ें, लियोइज्म को स्ट्रेंथन करें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप लियोइज्म का आनंद लेना है तो पूरा लें, पूरा लें। आप इंटरनेशनल यूथ कैंप्स में जाएं, आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाएं। मुझे नहीं पता है कि आपने कभी कंसिडर भी किया है इंटरनेशनल यूथ कैंप्स में जाना कि नहीं, बिकॉज आप सब सक्षम परिवारों से आते हैं, तो वहाँ जाने के लिए खुद के खर्चे हैं, लेकिन आप जब जाएंगे वहाँ 20, 25, 30 देशों के आप ही की उम्र के लोग आते हैं। 100 लोगों का, 80 लोगों का कैंप है, उसमें 25 देशों के यंगस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। इट इज़ फैंटास्टिक। वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हैज़ टू बी, वो एक्सपीरियंस ना आपको लेना पड़ेगा टू एंजॉय। वो शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता है। आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएं, अगर आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते निकाल सकते हैं, संसार में अलग अलग देशों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ फैमिलीज के साथ स्टे करेंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे, जगह देखेंगे, लाइन से मिलेंगे, लियोस से मिलेंगे। आप जब वापस आएंगे ना, यू विल कम विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। वो माइंडसेट ही एक अलग लेवल पे शार्पन हो चुका होगा, ओपन हो चुका होगा। ये मौके हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। एज यंगस्टर्स ये आपके लिए अवेलेबल है। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू। अगर आप कभी भी बात करना चाहें मुझे बताइएगा, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा विद अदर लियोज एंड लियो लाइन्स जो आप ही के साथ हैं, जो आपको यही बात आपके पर्सपेक्टिव से और बेटर बता सकेंगे, आपके ही पर्सपेक्टिव से वो आपको और बेटर बता सकेंगे। सो प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी क्लब में सर आपने 33 मेंबर्स की, थैंक यू वेरी मच कि आपने, थैंक यू वेरी मच, यू कैन स्टेप असाइड, कि आपने 33 मेंबर की एक लियो क्लब भी बना रखी है। ये बहुत अच्छी बात है, आप इनको इनकरेज करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ही के फैमिली के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं या कुछ दूसरे भी हैं, दोनों हैं, दैट्स वेरी फाइन, वैसा ही होना चाहिए। बट आई थिंक दे आर द, इनको कई बार लोग कहते हैं कि लियोज आर आवर फ्यूचर, मेरा उसमें थोड़ा सा फर्क है सर। इस उम्र के नौजवान चाहे हमारे बीच में लियो है ना, दे आर नॉट आवर फ्यूचर सर, दे आर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये बात, दे आर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, बिकॉज यही दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव दैट एक्सपोजर, और ये सारी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज आपकी क्लब में आने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, जिस तरह से आपने इंसेसेंटली फॉलो किया एंड यू मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू कम टू योर क्लब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो 17 साल बाद वाला इन्विटेशन आज आपने दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब डेट फाइनल करिएगा मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं यहाँ रहा, अगर इस पृथ्वी में रहा तो फिर ज़रूर कंसिडर करेंगे आने के लिए। लेकिन बात यह है, अपनी क्लब को ग्रो करिए, क्लब करते चलिए, काम आगे से आगे करते चलिए। आपने 4 नए सदस्य लिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। नए सदस्य कौन हैं जी? 4 सदस्य हैं जो ये नए 4 सदस्य ज्वाइन किए हैं, कृपया खड़े होंगे।